तो देखिए, चुनावी बिसात है और इससे पहले क्या ये विक्टिम कार्ड खेला गया है, ये सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया और ये कहा कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, सहानुभूति बटोरने के लिए हर दिन नया नाटक करते हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि जनता को भावनात्मक रूप से बहकाने की ये कोशिश हो रही है। केजरीवाल और उनकी पार्टी झूठे वादे कर रही है, ये कहा गया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है आम आदमी पार्टी। तो यहां पर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव, ऐसे में सियासी सरगर्मी दिल्ली में। विधानसभा चुनाव में आपकी बड़ी हार तय है, ये कहा गया है। कुल मिलाकर देखिए, जिस तरीके से यहां पर विधानसभा चुनाव की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उससे पहले सियासी सरगर्मी जबरदस्त तरीके से दिल्ली में देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप, सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही पारा हाई है और जिस तरीके से पारा हाई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी बार बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छेड़ रही है, हर मुद्दा उठा रही है। ऐसे में सीएम हाउस को शीश महल बताकर उसे जनता के लिए खोलने की मांग बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए, तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल इस बार अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं? उनके पुराने आवास को लेकर जिस तरह नया विवाद खड़ा हो गया है, उसे देखकर तो लगता है कि इस बार केजरीवाल ने गलत पासा फेंक दिया है, जो चुनाव से पहले उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर और अपना आलीशान आवास छोड़कर अरविंद केजरीवाल जनता के सामने अपनी नैतिकता का संदेश देना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन हमेशा मौके पर चौका मारने वाले बीजेपी ने इस मुद्दे को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक शीश महल के बहाने केजरीवाल को घेरने में लगे हैं। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। बीजेपी दिल्ली विधानसभा में शीश महल के मुद्दे को बनाने को पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने सीएम आवास को भ्रष्टाचार के पैसे से शीश महल बनाया। बीजेपी के तमाम नेता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। वहीं बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की नई मांग ने आप खेमे में हड़कंप मचा दिया है। 2 दिन पहले सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी के बाद सोमवार को प्रवेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी सचिव को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने इस भव्य आवास को जनता दर्शन कराने की अपील की, साथ ही एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, शीश महल जनता के पैसों से बना, लेकिन देखने का हक सिर्फ कुछ खास लोगों को, या अब आम जनता को भी मिलेगा मौका इस महल की भव्यता देखने का। आपको बता दें कि मई 2023 में पहली बार शीश महल का मामला सामने आया,
जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रेनोवेशन मामले की जांच का काम सौंपा। सितंबर 2023 में सीबीआई ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने कोविड काल के दौरान सीएम आवास पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पैसा सरकारी खजाने से लिया गया। फिलहाल बीजेपी का शीश महल वाला दांव केजरीवाल के खिलाफ जाता दिख रहा है, लेकिन चतुर राजनेता बन चुके केजरीवाल इससे बचने के लिए कौन सा दांव अपनाते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए 2023 में शीश महल का मुद्दा काफी गर्म होता हुआ नजर आया था। अब चुनाव है तो शीश महल एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुका है। इसे लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर। और इसी बीच बीजेपी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। इसके मुताबिक शीश महल पर करोड़ों का खर्च किया गया है। इंटीरियर डेकोरेशन की बात करें तो 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा स्टोन मार्बल फ्लोरिंग की बात करें तो 6 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा बात करें फायर फाइटिंग सिस्टम की तो 2 करोड़ 98 लाख रुपए यहां पर भी खर्च किए गए हैं। तो ये बीजेपी की तरफ से रिपोर्ट जारी किए गए हैं। उसके मुताबिक ये हम आपको जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग की बात करें तो 2 करोड़ 85 लाख खर्च किए गए हैं। इसके अलावा किचन अप्लायंसेस की बात करें तो 1 करोड़ 1 लाख 4 करोड़ रुपए पर्दे पर खर्च किए गए। पर्दे को लेकर भी जबरदस्त तरीके से सवाल पूछे गए थे, क्योंकि यहां पर यह कहा गया है। और इसी बीच बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर बिहार से, पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिहार के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब भूकंप आया था तो जो सामान आसपास लगे होते हैं वो किस तरीके से हिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए झूमर हो या फिर फैन लगा है वो पूरी तरीके से थर्राता हुआ, हिलता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 6:40 का समय था जब लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया है। तो पटना जो भूकंप से थर्राया है। चीन की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश, यहाँ पर भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम था, लोग सो रहे होते हैं और इसी दौरान भूकंप के झटके लोगों ने महसूस की। बात चीन की करें तो 6.9 तीव्रता का भूकंप वहां देखने को मिला, जबकि नेपाल की बात करें तो 6.5 तीव्रता का भूकंप नेपाल में महसूस किया गया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत विरोधी रुख अपनाने वाले जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि वो अब कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं हैं। पार्टी में जिस तरीके से आंतरिक कलह बढ़ रही थी उसको देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुनीता, बिल्कुल, ना सिर्फ प्रधानमंत्री पद से बल्कि अपनी पार्टी को भी उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि लगातार बीते कई महीनों से देखा जा रहा था कि उनके पार्टी के ही जो सांसद हैं ये मांग कर रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा दे। और इसके बाद खबर ये आती है कि जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। पूरी खबर आपको विस्तार से रिपोर्ट के जरिए। घुटनों पर आ गए ट्रूडो, भारत से पंगा पड़ा महंगा, कनाडा में ट्रूडो का खेल खत्म। एक पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बात जस्टिन ट्रूडो पर आज बिल्कुल सटीक बैठती है। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और भारत विरोधी एजेंडे के दम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दिन पूरे हो गए। लोकप्रियता में कमी और अपनी ही पार्टी में आंतरिक असंतोष जैसी वजहों के कारण ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। अपनी सरकार और व्यक्तिगत आलोचनाओं के बीच उन्होंने यह फैसला किया। ट्रूडो ने इस्तीफा देने के साथ ही सरेंडर कर दिया और खुद को अगले चुनाव में विकल्प तक मानने से इनकार कर दिया। I intend to resign as party leader, as prime minister. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. To strengthen the economy post-pandemic and advance Canada's interests in a complicated world, that is exactly the job that I and we will continue to do for Canadians. हालांकि कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे ने ट्रूडो के इस इस्तीफे को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। पोलिवरे का कहना है कि ट्रूडो का यह फैसला
मात्र अपनी राजनीतिक शाख बचाने के लिए लिया गया है। पोलिवारे ने जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे को सतही बताते हुए कहा कि इससे कनाडा में कोई सार्थक बदलाव नहीं आएगा। Canadians desperate to turn the page on this dark chapter in our history might be relieved today that Justin Trudeau is finally leaving. But what has really changed? Every Liberal MP in power today and every potential Liberal leadership contender fighting for the top job helped Justin Trudeau break the country over the last 9 years. All supported a law quadrupling the tax over the next 5 years. They